अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं आज के व्लॉग में जो आप लोग को बहुत पसंद आएंगी, इसलिए स्टे ट्यून और आप लोग एंड तक देखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बहुत नेचुरल सी बात है, अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ इज़ वेल अगर आप लोग को पसंद आती हैं। तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम था और ये ना क्रेन आया हुआ था कंटेनर्स उठाने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं लास्ट टाइम अपनी बहन के घर आई थी ना, तो यही क्रेन आए थे ये कंटेनर्स रखने के लिए। और अच्छा ये लेकर चले गए, क्योंकि जो ये नीचे कैंपस का जो पूरा ग्राउंड है यहाँ पे बच्चे शाम में खेलते हैं, तो उनके लिए बहुत छोटी सी जगह हो गई थी खेलने के लिए। अच्छा, हमें जाना था घर वापस 1-2 दिन में, और नेक्स्ट डे जो था वो मेरी फ्रेंड आ रही थी। ये जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी और मेरी बहन हम दोनों की फ्रेंड है। तो ये वही है जिसके घर हम लोग गए थे ईद डिनर पर। तो मैं वो ब्लॉग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। हमें बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। तो वो ऑल द वे इधर आ रही है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि समर हॉलीडेज़ है। हमने सोचा कि अच्छा है, बच्चे जो है ना इन्जॉय करेंगे साथ में और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और मुझे भी घर वापस जाना था, तो हमने सोचा हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। साथ में हमें कुछ चीज़ें भी चाहिए थी और बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, हम भी अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, ये टाइम जो है ना फिर नहीं आता। बहुत बहुत टाइम बाद तो हॉलीडेज़ आती हैं यहाँ पर, और फिर नॉर्मल रूटीन इतना बिजी होता है कि जो है ना इतना आसान नहीं होता मिलना। तो यही हॉलीडेज़ का टाइम होता है जो हम साथ स्पेंड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, समटाइम्स मेरी बहन आ जाती है घर पर। तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे ग्रिल स्ट्रीट, और यहाँ का खाना बहुत मज़े का लगता है हमें। तो हम लोग स्पेशली लंच करने ही आए थे यहाँ पर इस एरिया में। तो मैंने ले लिए थे लोडेड फ्राइज़, एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे चाय वाला की जो चाय होती है ना, जो लोग यूके में रहते हैं उन लोग को पता होगा कि कितनी मज़े की होती है। इनफैक्ट इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती है, लेकिन इनकी जो चाय होती है ना, करक चाय कहते हैं उसे, वो बहुत यमी होती है। हमें इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना इस चाय की कि खाते वक्त मैंने ना बहुत कम थोड़ा सा खाया, ताकि मैं आराम से सुकून से ना चाय पी सकूँ। ये बहुत यमी चाय होती है, तो बस ये तो मुझे मिस करनी नहीं थी, क्योंकि बराबर में ही था चाय वाला। तो बस उसके बाद हम लोग चले गए थे टेस्कोज़ हमें जाना था, कुछ काम था, और मैंने सोचा जाने से पहले मैं भी 1-2 चीज़ें देख लूँगी। मैं एफ&एफ से मुझे एक्चुअली स्लीप सूट्स चाहिए थे बच्चों के लिए। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो वहाँ पर थे नहीं, और जाने से पहले एक चक्कर भी लग जाएगा इस टेस्को का। यह टेस्को एक्स्ट्रा है, और यहाँ पता है क्या, अक्सर जब मैं वापस घर चली जाती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आती, मुझे ये सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि हम लोग टेस्को गए थे, हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो मैंने सोचा जाने से पहले मैं एक और चक्कर लगाती हूँ। मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया हुआ है, मैं और मेरी बहन कहीं भी इंजॉय कर लेते हैं। हमें कोई स्पेसिफिक जगह की नीड नहीं होती, या बहुत ज़्यादा लग्जरियस जगह की नीड नहीं होती। छोटी से छोटी कोई दुकान हो, या कोई बड़ी से बड़ा सुपरमार्केट हो, या कोई लेविश सी जगह हो, हम लोग हर जगह एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, और मुझे सिर्फ एक ही स्लीप सूट मिला। मुझे ये मिला अमीलिया के लिए। मुझे जो है ये कलर्स बहुत अच्छे लगे, इनकी न्यू कलेक्शन में आया हुआ था। तो मुझे फुल स्लीव्स के चाहिए थे, क्योंकि अक्सर यहाँ का जो वेदर होता है ना वो समझ में नहीं आता। अगर मैं हाफ़ स्लीव्स ले लूँ तो कभी भी ठंड हो सकती है, और फिर अगर मैं फुल ले लूँ तो कभी भी वेदर जो है ना वो गर्म हो सकता है। तो मैं मिक्स एंड मैच करके रखती हूँ, स्पेशली इस सीज़न में। ठंड का तो कोई इशू ही नहीं होता, क्योंकि जब ठंड होती है ना तब हाफ़ स्लीव्स का कोई पॉइंट नहीं होता, तो हम लोग सारी फुल स्लीव्स की लेके रखते हैं। तो ये जो है ना परफेक्ट रहता है, मिक्स एंड मैच करके रखना। अच्छा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे मैंने आप लोग को बताया था गेस्ट आ रहे हैं घर पर, मतलब हमारी फ्रेंड आ रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरी बहन यहाँ पे बनाई थी बेल पेपर्स। अच्छा, बेल पेपर्स का टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको बेल पेपर्स भी कहते हैं, कैप्सिकम भी कहते हैं, और इसको शिमला मिर्च भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसके। अच्छा, जो स्पेशली ग्रीन वाला होता है ना, ये मुझे इतना पसंद है। मुझे ऐसे लगता है, या आप लोग को भी ऐसा लगता है, कि जो ग्रीन वाला है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो येलो वाले होते हैं और रेड वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को पहले से प्रिपेयर करके रखना था, एक रात पहले, क्योंकि ये जाता है फ्रिज में। इसको अच्छे से फ्रिज में रखना होता है। उसके बाद जब सर्व करना हो उसके 1 आवर पहले हम लोग इसको ओवन में रख देंगे। तो ये जो है एक रात पहले बना के रख दिया था। अच्छा, उसके बाद बच्चों ने खानी थी लॉलीपॉप्स, और मेरी बहन ने ना घर पे ही बना दी थी। हम लोग अक्सर यही करते हैं, घर पर बना के रख देते हैं इस तरह से। मैंने भी आप लोग को दिखाया था, आईके से मैं भी मोज़ लेकर आई थी। मैं इसीलिए लेकर आती हूँ
क्योंकि जो बाहर की लॉलीज़ होती है ना, आइस लॉलीज़, वो उनमें कुछ खटास होती है, कभी वो गला ख़राब कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो घर में बनाई हुई चीज़ होती है ना, वो बेस्ट रहती है। हमें पता है हम बच्चों को क्या दे रहे हैं और हमने किस तरह से बनाया है इसको। तो आप फ्रेश जूस का भी बना सकते हैं और आपकी मर्ज़ी जिस तरह का भी आप लोग को बनाना हो। यहाँ पर खाना बन चुका था और उसके बाद जो है ना, बच्चों ने खाना था सिनेमन बन। मेरी बहन ये बनाना शुरू कर दिया था और मैं बिल्कुल क्लूलेस थी कि ये किस तरह से बना रही है। बिल्कुल डिफरेंट मेथड है और मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है पहले ना, तो मैंने कभी इसको ट्राई किया, लेकिन इंशाल्लाह अब मुझे इसकी रेसिपी पता चल गई है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ पर बन रही थी डो सिनेमन बन्स के लिए, और डो को भी काफ़ी देर तक रखना होता है ताकि वो राइज़ हो जाए 3 to 4 आवर्स तक। तो बस यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके थे और उसके बाद इसकी बन रही थी टॉपिंग, वो जो आइसिंग होती है वो। अच्छा, बच्चों को बहुत शौक होता है ना, जब इस तरह के कोई काम हो रहे होते हैं तो मिक्सिंग वगैरह करने का, तो सारे बच्चों ने टर्न बाय टर्न मिक्सिंग की इसकी। तो यहाँ पर ये कर रही थी टॉपिंग और ये देखने से ही इतने यमी लग रहे थे और आप लोग यकीन करें इतने मज़ेदार मैंने सिनेमन बन्स कहीं भी नहीं खाए। मैंने पाकिस्तान के भी ट्राई किए हैं, यहाँ भी ट्राई किए हैं, वो एक हार्डनेस ज़रूर रह जाती है। पाकिस्तान में एक होता है सिनेबॉन, तो वहाँ के मेरे फेवरेट थे, लेकिन उसके बाद जो है ना, जब मैंने ये खाए तो ये मेरे फेवरेट हैं। आप लोग इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इतने सॉफ्ट और इतने यमी बने थे, इतने फ्लफ़ी बने थे। ये मैं टच करके मेरी बहन दिखा रही थी कि देखिए कितने सॉफ्ट बने, आप लोग खुद देख सकते हैं, इतने यमी। तो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं घर जाके इसको बनाऊँगी, नहीं तो मेरी बहन अपने पेज पे इसकी रेसिपी ज़रूर डाल देगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर चेक करेगा जाकर। अब जो है ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और आज का दिन जो है ना हमारा इतनी जल्दी गुजरा, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। एक्चुअली आज जो है मेरी जो फ्रेंड थी उसको आना था लंच पर, तो जो सुबह का टाइम होता है वो तो वैसे ही बस बच्चे उठे, नाश्ता वगैरह दिया उन लोग को थोड़ा सा, और फिर थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड आ गई थी। तो यहाँ पर जो हो रही थी वो हो रही थी लंच की प्रिपरेशन, और मेरी बहन ने मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे। सीख कबाब बनाया था, लबी शीरी बनाया था, स्टफ़ पेपर्स बनाए थे और लैम्ब की ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाई थी। साथ में धुनी भी दे दी थी सीख कबाबों को, तो उनका टेस्ट बहुत यमी हो जाता है फिर। अच्छा, मैं ना काउच पर बैठी हुई थी और मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ जो है ना शेयर करती हूँ मिनी हाउस टूर। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग इंजॉय करें। तो यहाँ पर जो है लंच टाइम हो चुका था और हमने टेबल अच्छे से सेट कर दी थी और बस लंच जो है वो सर्व होने वाला था। यहाँ पर आके ना मैं बहुत ज़्यादा खाने लगती हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं और मैंने इतना ज़्यादा खा लिया ना, मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मेंटेन करके रखूँ, और मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि जो है ना मैं वेट लॉस की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर करूँ। तो एज सच तो कोई रेसिपीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ रेसिपीज़ हैं 1-2 जिनमें कैलोरीज़ नहीं होती, ऑयल नहीं होता, तो वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मुझे भी खानों की नीड है। क्योंकि वैसे तो मैं सब कुछ खाती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने प्रॉपर डाइटिंग की हो, मैंने कभी भी डाइटिंग नहीं की, मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। तो अभी भी अगर मुझे अपना वेट लूज़ करना होगा आई थिंक 2-3 kgs, तो बस वही करूँगी, पोर्शन कंट्रोल। और वैसे मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो यहाँ हो गई थी शाम और जो है मैं और मेरी बहन बैठ के ना यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे थे।
मेरी फ्रेंड जा चुकी थी घर वापस और आज हम लोगों को इतना मज़ा आया, हमने बैठ के बातें करी और बहुत अच्छा चेंज होता है ना ये। इंसान की जो है ना मेंटल हेल्थ के लिए भी ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशलाइजिंग एंड ऑल दैट। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे थे लेमन सैंडविच बिस्किट, ये हम लोग देसी शॉप से लाए थे अपने, और ये मुझे बचपन की याद दिलाता है। ये बिस्किट जो होता है ना ये बहुत यमी लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।